2 मीटर कपड़े में चूड़ीदार सलवार कटिंग करने के लिए सीखे, बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद जिस तरह से अम्ब्रेला क्रॉस में फोल्ड करते सेम उसी तरह से आपको ऐसा फोल्डिंग कर लेना है। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 2 और 2 4 फोल्डिंग कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है। तो लेंथ है 46, तो चूड़ीदार में अब ये 2 मीटर कपड़ा है, इसीलिए मैं ये 6 इंच एक्स्ट्रा रखा हूं चूड़ी के लिए। उसके बाद फिर यहां से अब सबसे पहले आपको इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए लेंथ हमारा जितना है उतना यहाँ पे मार्किंग लगा दिया, 39 इंची लेंथ है, 39 इंची पे ये मार्किंग लगा दिया हूं। उसके बाद फिर यहां से मैं कुछ इस तरह से 6 इंची प्लस करके यहां हम 15.5 इंची पे एक मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद अब लेंथ का आधा भाग करना है आपको, ठीक है। जैसे कि लेंथ है 39 39 इंची है, तो 39 का हाफ आ रहा है यहाँ पे, तो आपको यहां नहीं लगाना, इससे आपको 2 इंची नीचे मार्किंग एक लगा लेना है। उसके बाद यहां लेंथ है, लेंथ के पास रख लीजिए। अब ये सभी मार्किंग को फर्स्ट स्ट्रेट कर लेना है, कुछ इस तरह से आप स्ट्रेट कर लीजिए। अब ये स्ट्रेट करने के बाद अब जो मैं मेजरमेंट बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले हिप है 46 इंची, और ये जो है हमारा थाई के लिए है, थाई है 30 इंची, और थाई के नीचे घुटना से ऊपर ये 23 इंची है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल एंकल के पास 12 इंची है, 12 इंची। उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट समझ में आ गया। और चूड़ीदार कटिंग करने के लिए ये सभी मेजरमेंट की जरूरत पड़ता है। अब यहाँ पे 30 इंची है, तो 30 का आधा होता है 15 इंची, तो यहाँ पे आपको सेम उतना पे ही मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये मार्किंग लगा लेने के बाद 2 इंची आप एक्स्ट्रा और एक मार्किंग लगा लेना। चलिए ये थोड़ा सा कम ही लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लूजिंग में मेजरमेंट लिया हो। अगर आप करेक्ट फिटिंग लोगे तो यहाँ पे 2.5 इंची मार्किंग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 23 इंची है, तो 23 इंची का आधा यहाँ पे हम रख के मार्किंग। उसके बाद यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे है 12 इंची, तो यहाँ पे आपको 6 इंची पे ही मार्किंग लगाना है एग्जैक्ट। अब ये पूरा मार्किंग होने के बाद अब ये स्केल की जरूरत रहता है, तो ये स्केल को कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है, और आप यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए। देखिए बिल्कुल आसानी से ये आपका सेट हो जाएगा और कंप्लीट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ऐसे मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये शेप भी आपको कुछ इसी तरह से ये मार्किंग के हिसाब से ही लगाना है। ये ज्वाइंट कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लीजिए। और ये ज्वाइंट कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लीजिए, और ये लाइन आपको देखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से स्ट्रेट इधर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ इस तरह से स्ट्रेट इधर कर लेके यहाँ पे भी आप सेम इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। देखिए अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगा, तो ये हमारा नीचे का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको नेफा कटिंग करने के लिए, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि सबसे मेन रहता चूड़ीदार या तो सलवार, ये सभी को सबसे मेन रहता हिप, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेफा कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको 9.5 इंची पे रख के बिल्कुल बराबर मार्किंग लगाना है एग्जैक्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद ये मार्किंग भी हम कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। अब देखिए हिप है 46, तो 46 का 46 ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इससे मिनिमम 4 इंची लूजिंग रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से 5.5 इंची 25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है, 25.5।
कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के, और इधर भी आप कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है कंप्लीट। अब इसको मैं कटिंग कर दूंगा। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और कुछ भी कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे आईडी पे, हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल आप सीख सकते हो। A to Z हर वीडियो में बताता हूँ।